ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन पत्र भरने का सिलसिला आज से शुरू। प्रदेश में अब विद्यार्थियों को स्थायी जाति प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे, जो एक दस्तावेज की तरह होंगे। बिलासपुर रेल मंडल के तहत जयराम नगर और लटिया स्टेशनों में नॉन इंटरलॉकिंग कार्य की वजह से 11 से 16 नवंबर तक 29 रेलगाड़ियों का परिचालन प्रभावित होगा। और बिलासपुर में कल भाजपा महिला मोर्चा द्वारा महतारी हुंकार रैली का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी रैली को करेंगी संबोधित। अब समाचार विस्तार से। भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए आज से नामांकन पत्र भरने का सिलसिला शुरू हो गया है। उम्मीदवार 17 नवंबर तक नामांकन भर सकते हैं। नामांकन पत्रों की जांच 18 नवंबर को होगी। वहीं नाम वापसी की अंतिम तिथि 21 नवंबर निर्धारित की गई है। इस उपचुनाव के लिए 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। मतगणना और चुनाव परिणाम की घोषणा 8 दिसंबर को होगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से जारी निर्देश के अनुसार अगर किसी उम्मीदवार के खिलाफ कोई अपराध दर्ज है तो उसे मतदान के 2 दिन पहले प्रचार माध्यमों के जरिए विज्ञापन देकर इस बात की जानकारी देनी होगी। यदि वो व्यक्ति किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है तो सोशल मीडिया के जरिए भी इसे जाहिर करना जरूरी होगा। इसके साथ ही ऑनलाइन आवेदन भरने के बाद इसकी हार्ड कॉपी आयोग के कार्यालय में जमा करना होगा। उम्मीदवारों को अपना बैंक अकाउंट अलग से खोलना होगा, जिसमें निर्वाचन व्यय की सीमा 40 लाख रुपए तय की गई है। पहले ये राशि 25 लाख रुपए थी। प्रदेश में अब विद्यार्थियों को स्थायी जाति प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे, जो एक दस्तावेज की तरह होंगे। अब तक हर साल विद्यार्थियों को जाति प्रमाण पत्र बनवाकर स्कूलों में जमा करना होता था। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी कलेक्टरों को परिपत्र जारी किया है। परिपत्र में स्पष्ट किया गया है कि स्थायी जाति प्रमाण पत्र की मान्यता सीमित नहीं होगी। जाति प्रमाण पत्र गुम हो जाने की स्थिति में प्राधिकृत अधिकारी इसकी डुप्लीकेट कॉपी जारी कर सकेंगे। आदिवासी आरक्षण के संबंध में चर्चा करने के लिए छत्तीसगढ़ की पंचम विधानसभा का 15वां सत्र 1 और 2 दिसंबर को बुलाया जाएगा। इस दौरान कुल 2 बैठकें होंगी। इस संबंध में विधानसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी कर दी है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा के लिए विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र बुलाने का प्रस्ताव विधानसभा अध्यक्ष के पास भेजा था, जिसे फिर राज्यपाल अनुसुईया उइके के पास भेजा गया। राज्यपाल ने इस विशेष सत्र के प्रस्ताव को कल अपनी मंजूरी दे दी है। प्रदेश के सभी मतदान केंद्रों में एकीकृत मतदाता सूची के प्रकाशन के साथ ही विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का काम शुरू हो गया है। इसके तहत मतदाता सूची में नाम जोड़ने, विलोपित करने या संशोधित करने के लिए 8 दिसंबर तक आवेदन दिए जा सकते हैं। इन आवेदनों का निराकरण आगामी 5 जनवरी तक करके अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को 18 साल की आयु पूरी करने वाले मतदाता आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए प्रदेश के हायर सेकेंडरी स्कूलों और कॉलेजों में विशेष शिविर लगाए जाएंगे। आयोग ने नाम जोड़ने की प्रक्रिया को पेपरलेस करने के लिए वोटर हेल्पलाइन ऐप और एनवीएसपी पोर्टल के माध्यम से नागरिकों को आवेदन जमा करने का आग्रह किया है। इस बीच मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने आज रायपुर जिले के आरंग विधानसभा क्षेत्र के कयाबांधा मतदान केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य के बारे में जानकारी ली और गंभीरता से कार्य करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। राज्य सरकार ने प्राथमिक शालाओं के सहायक शिक्षकों को प्रधान पाठक के पद पर पदोन्नति के संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि शुरूआत में शिक्षक विहीन शालाओं में और उसके बाद एकल शिक्षक वाली शालाओं में इन प्रधान पाठकों को प्राथमिकता के आधार पर भेजा जाएगा। गौरतलब है कि विभाग के समक्ष ये जानकारी आई है कि सहायक शिक्षक से प्रधान पाठक के पद पर पदोन्नति के बाद पदांकन में विधिवत प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा रहा है।
कोयला घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी की हिरासत में मौजूद सूर्यकांत तिवारी को आज ईडी ने रायपुर कोर्ट में पेश किया। इसके अलावा न्यायिक हिरासत में जेल में बंद आईएएस समीर विश्नोई सहित 2 अन्य अभियुक्तों को भी अदालत में पेश किया गया। अदालत ने कर्नाटक हाईकोर्ट के मसले पर ईडी को अपना जवाब पेश करने के लिए 1 दिन का समय दिया है। कल चारों आरोपियों को फिर से अदालत में पेश किया जाएगा। ईडी द्वारा जवाब पेश करने के बाद ही अदालत आरोपियों की ओर से प्रस्तुत याचिकाओं पर कल अपना फैसला सुनाएगी। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिभावान विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि में वृद्धि की गई है। प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति और बेगम हजरत महल नेशनल स्कॉलरशिप के लिए अब विद्यार्थी 15 नवंबर तक तथा पोस्ट मैट्रिक और मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति के लिए 30 नवंबर तक आवेदन दे सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल के अंतर्गत जयराम नगर और लटिया स्टेशनों में नॉन इंटरलॉकिंग कार्य की वजह से 11 से 16 नवंबर तक 29 रेलगाड़ियों का परिचालन प्रभावित होगा। मिली जानकारी के अनुसार 20 रेलगाड़ियों को रद्द किया जा रहा है, वहीं 9 रेलगाड़ियां परिवर्तित मार्ग से चलेंगी। कल 11 नवंबर को बिलासपुर में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा द्वारा महतारी हुंकार रैली का आयोजन किया जाएगा। इस रैली में शामिल होने के लिए प्रदेश भर से महिला मोर्चे की सदस्य बिलासपुर पहुंचेंगी। इसमें शामिल होने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कल सुबह 8 बजे रायपुर विमानतल पहुंचेंगी, जहां से वे बिलासपुर के लिए रवाना होंगी। श्रीमती ईरानी पटेल मैदान जगमल चौक से महतारी हुंकार रैली का नेतृत्व करेंगी और नेहरू चौक में सभा को संबोधित करेंगी। इस बीच भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता रंजना साहू और महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपूत ने एक बयान में आरोप लगाया है कि राज्य सरकार ने महिलाओं से शराबबंदी का वायदा किया था और वो इस वायदे से मुकर गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ी हैं। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर भाजपा महिला मोर्चा महतारी हुंकार रैली का आयोजन कर रहा है। दुर्ग जिले में स्थित चंदूलाल चंद्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय को मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता मिलने के बाद यहां दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो गई है। फिलहाल यहां 150 सीटों पर छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा। इस कॉलेज को मिलाकर अब छत्तीसगढ़ में 10 मेडिकल कॉलेज हो गए हैं, जिनमें MBBS प्रथम वर्ष के लिए 1270 सीटें हो गई हैं। दुर्ग जिले में हजारों लोगों से धोखाधड़ी करने के मामले में एक निजी चिटफंड कंपनी के 4 संचालकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। जिले के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने बताया है कि कंपनी की करीब 1 करोड़ 40 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की जा रही है। इससे जो रकम प्राप्त होगी उसे कंपनी में निवेश करने वाले लोगों को दिया जाएगा। युवाओं को सांस्कृतिक गतिविधियों से जोड़ने और उनकी प्रतिभा को निखारने के उद्देश्य से 15 नवंबर से लेकर 14 जनवरी तक प्रदेश में 4 विभिन्न स्तरों पर युवा उत्सव का आयोजन किया जाएगा। विकासखंड युवा उत्सव का आयोजन 15 नवंबर तक, वहीं जिला स्तरीय युवा उत्सव 16 नवंबर से 10 दिसंबर तक, उसके बाद संभाग स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन 11 दिसंबर से 31 दिसंबर तक होगा। अंत में राज्य स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन 12 से 14 जनवरी तक किया जाएगा। देश में लाख उत्पादन में आई गिरावट के कारण कुसमी लाख की बाजार दर में 300 रुपए से लेकर 900 रुपए प्रति किलोग्राम तक की बढ़ोतरी हुई है। इसे देखते हुए छत्तीसगढ़ में लाख खेती की ओर किसानों का रुझान बढ़ रहा है। राज्य सरकार ने भी किसानों को बिना किसी ब्याज के लाख फसल के लिए ऋण देने का निर्णय लिया है। ये कार्य करीब 200 वन धन मित्रों के माध्यम से किया जा रहा है। वैज्ञानिक पद्धति से लाख पालन करने का प्रशिक्षण देने के लिए राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा कांकेर में प्रशिक्षण केन्द्र भी खोला गया है। विशेषज्ञों के अनुसार लाख उत्पादन में किसानों को एक कुसुम वृक्ष से प्रति वर्ष करीब 6,400 रुपए, वहीं बेर के एक वृक्ष से 1,215 रुपए और पलाश के एक वृक्ष से प्रति वर्ष 545 रुपए का लाभ हो सकता है। और अब कुछ खबरें संक्षेप में।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के निर्माणाधीन कार्यों की गुणवत्ता परीक्षण के लिए राष्ट्रीय गुणवत्ता समीक्षक इसी महीने प्रदेश के 10 जिलों के दौरे पर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष ज्ञानेश शर्मा ने रायपुर के नरैया तालाब गार्डन में प्रदेश के 20वें निःशुल्क योगाभ्यास केन्द्र का शुभारंभ किया। 5 अपात्र व्यक्तियों को नियम विरुद्ध अनुकंपा नियुक्ति देने के मामले में राज्य सरकार ने जांजगीर चांपा के तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी को निलंबित कर दिया है। रायपुर शहर में स्थित एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान में आज लिफ्ट की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। बलौदाबाजार वनमंडल के देवपुर परिक्षेत्र में नरहाथी की करंट से मौत के बाद इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। जांजगीर चांपा जिले के गुडरूकला गांव में सोन नदी में करंट लगाकर मछली पकड़ रहे एक युवक की मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने 4 अन्य युवकों को गिरफ्तार किया है। जांजगीर चांपा जिले के करनौद गांव में कैप्सूल वाहन और ट्रक के बीच भिड़ंत होने से ट्रक चालक और परिचालक घायल हो गए। इसी जिले में बिर्रा थाना के पास एक स्कूल बस अनियंत्रित होकर खेत में उतर गई। इस हादसे में 12 बच्चों को मामूली चोटें आई हैं। और पुडुचेरी में आगामी 10 से 18 दिसंबर तक राष्ट्रीय शतरंज स्पर्धा आयोजित की जाएगी। इसमें छत्तीसगढ़ की जूनियर शतरंज टीम भी शामिल होगी। इसके लिए खिलाड़ियों का चयन आगामी 12 और 13 नवंबर को मुंगेली में किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन पत्र भरने का सिलसिला आज से शुरू। प्रदेश में अब विद्यार्थियों को स्थायी जाति प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे, जो एक दस्तावेज की तरह होंगे। बिलासपुर रेल मंडल के तहत जयरामनगर और लटिया स्टेशनों में नॉन इंटरलॉकिंग कार्य की वजह से 11 से 16 नवंबर तक 29 रेलगाड़ियों का परिचालन प्रभावित होगा। और बिलासपुर में कल भाजपा महिला मोर्चा द्वारा मेहतारी हुंकार रैली का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी रैली को करेंगी संबोधित। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।